इस वक्त? हाँ, मुझे फौरन निकलना होगा। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो? मजबूरी है, इसीलिए जा रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें तंग कर रहा हूं मैं? सॉरी सना, मुझे तुम्हारे साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली सिचुएशन मेरे लोगों से हैंडल नहीं हो पा रही। जब तक मैं नहीं जाऊंगा चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी और नुकसान हो जाएगा। It's okay. I completely understand. तुम्हें यूं छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो क्या हुआ? मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ। क्या भरोसा? जो लड़की अपनी मां के घर से भाग सकती है, उसे शौहर के घर से भागने में कितना वक्त लगेगा? Come on, मजाक कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। तुम जैसी बीवी मुझे कहां मिलेगी अंडरस्टैंड करने वाली। I'm lucky। चाहता हूं डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलता हूं। Yeah, I'm coming. हाँ, it's my wedding night पर खैर आ रहा हूँ। Okay, bye. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हो तुम? शकूर, अब्दुशकूर। राइमा, राइमा। राइमा? राइमा कौन है ये? ये मौलाना साहब हैं, अब्दुल शकूर कहते हैं। निम्रा जिस घर में मैं पहले रहती थी ना, ये उसके मालिक के मकान है। कुछ लोग इन्हें मौलाना साहब कहते हैं और कुछ चाचा शकूर। मुझे तो ये चाचा शकूर कम और चाचा कैदू ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, मेरी दोनों टांगे ठीक हैं। क्या मतलब? वो कैदू लंगड़ा था ना। मौलवी, अब तो तूने सारा दिन गुजार लिया है, अब तू जा, हमें काम पे भी जाना है। इतनी रात को काम पे? कौन 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 सा काम? हमें कोरियोग्राफी करनी होती है। हैं? कौन सी ग्राफी? बताना राइमा। हमें मॉडल्स को तैयार करना होता है फैशन शोज के लिए। इससे बताने की जरूरत नहीं है। और मौलाना, तुझे भी ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है। अब तू पतली गली पकड़ और खिसक ले यहाँ से। तो साथ ही चलते हैं ना? तुझसे कहा ना मौलवी, चल 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 चल, फौरन निकल यहाँ से। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज।
रायमा, ये तुम कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी? पतली गली। अरे इस जैसों के साथ ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। रायमा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। कर तो रही हूँ मैं, लेकिन पता है क्या, इस मौलवी के साथ इस तरह बात करने में मुझे मज़ा आता है। तुम तैयार हो गई? हाँ मैं रेडी तो हूँ, बस ज्वेलरी पहनना बाकी है। अच्छा, तुम जल्दी से ज्वेलरी पहन कर आओ, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर निकलना है। हेलो। अदनान, मैं पूछना चाह रही थी कि आपका काम हो गया? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या जवाब दूं। कुछ देर पहले तुम कितनी सेंसिबल बातें कर रही थी और अब देखो अपने आप को। मैंने क्या किया? मैं मीटिंग छोड़कर बीच में आया, वापस जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे? कुछ एहसास है तुम्हें? आई एम सॉरी। पता नहीं तुम्हें ये सॉरी कहने का शौक क्यों है बार बार। मैं समझी शायद आप फ्री हो गए हो। ये तुम्हारा ख्याल है। फ्री हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। हेलो हेलो। मौलाना, तू अभी तक गया नहीं? अरे यहाँ के टैक्सी वाले तो 2 हाथ आगे निकले। अव्वल तो मुझे कोई टैक्सी में बिठाने को तैयार ही नहीं है। वो क्यों? वो ना मुझे ना टेररिस्ट समझते हैं, वो तो तुम शक्ल से ही लगते हो। और जो कोई बिठा रहा है ना वो 700 रुपया मांग रहा है। मैं कोई हैदराबाद थोड़ी जा रहा हूँ। तो तेरा इलाका भी तो इतनी दूर है ना? जितनी दूर हैदराबाद है उतनी ही दूर तेरा घर भी है। दे देता ना 700 रुपए। लो जी लो, आने के 500, जाने के 700। लो इतना किराया, जो घरों से किराया आता है वो तो तेरे घर आने जाने में ही खत्म हो जाएगा। तो जनाब को किसने कहा है कि रोजाना यहाँ आए? रायमा, मुझे लगता है इसको किराए के पैसे चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे किराए के पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किराए पर पैसे खर्च करने की बजाय मैं अपनी रानी पे खर्च करूँ। तो फिर अब इसका क्या हल निकालें? जाना भी तो है। ये जरूरी तो नहीं, अगर तू कहे तो आज मैं यही रुक जाऊं। तुम यहाँ रुकोगे? हम तो यहाँ होंगे ही नहीं। तो क्या हुआ, वापस तो आएंगे ना। छोड़ ना निम्रा, हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। मौलाना, तू जा अंदर और सुन, लाउंज में सोना, किसी कमरे में ना घुस जाइए। चल निकल। चलो, और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना। हाँ हाँ।
इतनी देर हो गई अदनान को कि ज्वेलरी भी अब काट रही है। क्या करूं? उतार दूं? हाँ, उतार ही देती हूँ। अदनान आएंगे तो फिर पहन लूंगी। सुनो, तुमने एक अनजान आदमी को घर के अंदर रखा हुआ है और हम घर के बाहर होंगे। अगर तुम्हें ये खौफ है कि ये घर से कोई चीज़ चुराएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका तो मकसद कुछ और है। तो इसका मकसद क्या है? ये अपना दिल हथेली पर लिए फिरता है और चाहता है कि कोई इसका दिल चुरा ले। फिर भी रायमा, तुम्हें इसको घर में रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। उसका दिल चाह रहा था और मैं उसकी छोटी सी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकती थी। इस शख्स के कई एहसानात हैं मुझ पर, बुरे वक्त में बहुत काम आया मेरे। ज़रूर इसमें इसका ही कोई मतलब होगा। रायमा, मतलब के बदले मतलब पूरा करने वाले तो हमें रोज़ ही मिलते हैं, तो फिर इस पर इतनी मेहरबानी क्यों? न जाने, इसे देखते ही मुझे मूना और अम्मा का चेहरा याद आ जाता है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम उस कैदू चाचा के सामने कमज़ोर पड़ रही हो। कमज़ोर? और मैं जिंदगी में इतने बड़े बड़े दुख झेलने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ सकती हूँ? अगर माजी की तरफ देखती रही ना तो कमज़ोर पड़ जाओगी। माजी को सोचकर वो इंसान कमज़ोर पड़ता है जो खुशियों को याद करता है। जब माजी में तलखियां ही तलखियां हो तो इंसान उन्हें सोचकर बहुत मजबूत हो जाता है। कौन कह सकता है ये बात कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं हो? जिंदगी का ये फलसफा मैंने किताबों से नहीं, खुद जिंदगी से सीखा है। चलो, देर हो रही है, जल्दी चलो। ये ड्रेस भी कितना अनकंफर्टेबल है। फिलहाल चेंज ही कर लेती हूँ। क्या ऐसी होती हैं दुल्हनें?
अम्मी आज तो इतना जबरदस्त पेपर हुआ कि मैं बता ही नहीं सकती। पेपर सुबह का था या दोपहर का? सुबह का। तो ये वक्त है आने का। अब तो जो बच्चे दोपहर का पेपर देने गए होंगे वो भी घर पहुंच चुके होंगे। तुम क्यों तंग करती हो मुझे इतना? अम्मी कोई बात नहीं है, छुट्टियां हुई तो क्या हुआ, नौकरी भी तो करती हूँ ना मैं, वो भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, नौकरी का तो बहुत ख्याल है, लेकिन अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं। अगर जाना ही था तो मुझे फोन करके तो बता देती, मैं इतना परेशान तो ना होती ना। मैं कभी नहीं थकूंगी। मुझ में इतना दम है कि मैं दुनिया वालों को दिखा सकूं कि मैं उस बुलंदी तक पहुंच सकती हूँ जहां पे हर शख्स मुझे बआसानी दिख सके। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, तुम कौन हो तो मेरे मामले में पढ़ने वाले? जाओ यहां से। I said go. I'm sorry. I'm so sorry, Ammi. वो एक अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझसे शादी का भी कहा है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाई हूँ उन्हें। आदमी? तेरे बाबा भी यूं ही शादियां करते रहे, मैं भी कर लूंगा। अदनान साहब, इससे पहले कि गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, आप प्लीज यहां से चले जाएं। मौलवी, तू अभी तक सोया नहीं? ओहो, बस मुझे तो रात भर जागकर इबादत करने की आदत है ना। तू कहाँ गई थी? मैं तो जहाँ भी गई थी। वैसे मैं कल सारा दिन सोई हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि तूने कोई भी नमाज बाजमात तो नहीं पढ़ी कल। ओ, वो असल में मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम ना, तो मैंने सोचा मैं कहीं भटक ना जाऊं। और फिर घर की चाबी भी तो मेरे पास नहीं थी ना। ऐसे दरवाजे खुले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। मैं जोहर की नमाज बाजमात पढ़ूंगा। व्हाट? राइमा, ये जोहर तक यहीं रहेगा क्या? हाँ, तुम लोग सो जाओ, मैं जोहर की नमाज पढ़ के चला जाऊंगा।
अब घर में 2 जवान लड़कियां सो रही हूं तो दरवाजा खुला छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता ना। रायमा, मैं तो सोने जा रही हूँ। रानी, ये तेरा नाम रायमा क्यों पुकारती है? अब मैं रानी नहीं रायमा हूँ। और सुन, आइंदा से तू भी मुझे रायमा के नाम से ही पुकारेगा, क्योंकि रानी नाम मेरे लिए बहुत मनहूस था। ओह नहीं, ऐसे ही मनहूस नाम है। रानी नाम की वजह से तूने कितनी तरक्की कर ली है। तू सचमुच की रानी बन गई है। मैंने ये तरक्की कैसे की है ये तो मैं ही जानती हूँ। मेरे नाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तू भी ना ज्यादा बहस मत किया कर, जितना कहा जाए उस पे अमल कर। जो हुक्म मेरी रानी। और सुन, जब तुझे जाना हो तो उस वक्त मुझे उठा दियो। ना ना रायमा, मुझे पता है अगर मैं तुझे उठाऊंगा ना तो तेरे सर में दर्द हो जाता है। जब तू खुद उठेगी ना मैं तब चला जाऊंगा। चल ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा क्या किया तूने जो थक गई? फिर सवाल? नहीं, सवाल नहीं। मेरा मतलब है कि कुछ देर बैठती मेरे पास, कुछ बातें कर लेती। ऐसी भी क्या जल्दी? तुझसे मैंने कहा ना मौलवी कि मैं थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। अच्छा, मगर मैं तो यहाँ तेरे लिए आया था, मगर तेरे पास वक्त ही नहीं मेरे लिए। थोड़े वक्त में बहुत कुछ करना है मुझे, जभी तो तेरे उस छोटे से घर से मैं इस फ्लैट में आई हूँ। और तुझे पता है, अभी मुझे बंगला बनाना है, बहुत बड़ा बंगला। देखती हूँ, चेंज करने के बाद भी अगर नींद ना आई तो आ जाऊंगी तेरे पास। बातें करने के लिए। या अल्लाह, इसे 5-6 दिन नींद ना आए। सना, सना उठ जाओ बेटा, देर हो रही है, आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। सना। अम्मी, अम्मी उठ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आपने आलू के पराठे बनाए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं टका के खाऊंगा आज। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, इसीलिए मैंने आलू के पराठे बनाए। और तुम्हें मालूम है मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम्हारे साथ ही करूँगी। जी आंटी, बताइए फिर कैसी थी आज की सुबह? जैसी कल थी और जैसी कल होगी। कल होगी क्या मतलब? जैसे कल सना नहीं थी और कल भी सना नहीं होगी, अब हर सुबह उसके बगैर ही होगी। आई थिंक यू आर मिसिंग हर। पता नहीं, मगर सालों की आदत 2 दिन में नहीं छूटती है। रोज सुबह को सना को मैं जगाती थी, अब भी ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन खाली कमरे में आवाजें देने की दीवानगी कब तक चलेगी? फिर भी आज आपका रवैया सना के लिए कुछ नरम दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह आपकी नाराजगी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरी नाराजगी का ख़त्म होना उसके आबाद होने से मशरूत है। क्या मतलब? क्या अभी तक सना आबाद नहीं हुई? निकाह के 2 बोल पढ़ने और निकाहनामे पे दस्तखत करने से कोई आबाद नहीं हो जाता। निकाहनामा कोई मकान के लीज के कागजात की तरह नहीं होता कि दस्तखत कर दिए और मकान आपके नाम हो गया। क्या आंटी को अदनान की रात वाली बात बतानी चाहिए? क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं आंटी। साथ क्या कोई ऐसी बात है जो तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे? आपने कैसे जाना आंटी? देखो बेटा, जब बच्चे बोलना शुरू भी नहीं करते ना, तो माँ बच्चों के चेहरों के तासरात पढ़ के अंदाज़ा लगा लेती है कि क्या बात है। सना के मुतालिक कोई बात है क्या? वो पता नहीं आंटी, आपके खदशात कुछ मुझे भी लाहक हो गए। पता नहीं अदनान सना को खुश रख पाएगा या नहीं। क्या कोई बात हुई? नहीं आंटी, बस ऐसे दिल में वसवसे उठ रहा है। मेरे बाद तुम ही सना के खैर ख्वाह थे। अगर तुम्हारे दिल में भी वसवसे और ख्यालात आ रहे हैं तो खुदा करे कि हम दोनों के खदशात गलत हो। अल्लाह करे। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग इतनी खौफनाक तो नहीं थी कि तुम डर गई? नहीं, वो किसी ख्याल में थी मैं। शादी की पहली सुबह शौहर के घर में मौजूदगी में किसी और के ख्यालों में